थ्योरम हमको प्रूव करना है वो क्या है कि द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं बोलो, परपेंडिकुलर होते हैं। पहले तो इसका मतलब समझते हैं, बाद में प्रूफ वगैरह में जाएंगे। कि अगर आपके पास एक इमेजिन करो एक स्क्वायर है, लेट से ये स्क्वायर, और ये इसका नाम है MNOP। अगर मैं कहूँ इसकी डायगोनल्स, तो कितनी डायगोनल्स हो सकती हैं? 2। पहली डायगोनल होगी M से लेकर O और दूसरी डायगोनल होगी N से लेकर P। तो क्वेश्चन वाला ये कहना चाहता है कि स्क्वायर में ये डायगोनल्स एक दूसरे पे कितना एंगल क्रिएट करेंगी? 90 डिग्री। मतलब ये जो डायगोनल का छोटा टुकड़ा है और ये जो डायगोनल का छोटा टुकड़ा है, ये इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल भी कितने डिग्री का है, ये एंगल भी कितने डिग्री का है, और ये एंगल भी कितने डिग्री का है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, कि चारों सारे छोटे टुकड़े एक दूसरे पर 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि यही सेम डायग्राम में आप मैडम गिवन क्या लिखोगे, तो भाई मैं गिवन क्या लिख सकती हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा यही लिख सकती हूँ कि मेरे पास क्वाड्रिलैटरल MNOP इज़ अ, नाम तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, नाम में क्या रखा। क्वेश्चन डायगोनल्स के बारे में है, तो डायगोनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे कि क्या इंफॉर्मेशन दोगे? MO और NP। तो यहाँ पे हम ये इंफॉर्मेशन दे देंगे कि डायगोनल MO एंड NP क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बताएंगे ना कि एक पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। कौन से पॉइंट पर? जो तुम्हारा मन करे, बोलो कौन सा पॉइंट ले। वो तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना, चलो Q। तो इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट Q। क्या ये बात दिमाग में गई? ये हमारा गिवन है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये क्या है? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे पे क्या बना रही है? 90 डिग्री। मतलब ये जो पहली डायगोनल है MO, ठीक है, अगर इसकी बात करें, और वो जो दूसरी वाली डायगोनल है बोलो कौन? PN। तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे पे बोलो क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर रहेंगी। डायगोनल MO इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल PN। ये किस चीज़ का साइन है? परपेंडिकुलर का ये सिंबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मतलब बेसिकली ऑल ओवर तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि हर छोटा टुकड़ा एक दूसरे छोटे टुकड़े पर बोलो क्या कर रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करें? हर क्वाड्रिलैटरल को प्रूफ करने का रास्ता कहाँ से जाता है? उसके कॉन्ग्रुएंसी से जाता है। ठीक है, हर डायगोनल मतलब हर चीज़ को प्रूफ करने का रास्ता कहाँ से जाता है? उसकी कॉन्ग्रुएंसी से जाता है। तो अगर तुम प्रूफ करना भी चाहती हो तो कैसे प्रूफ करना है? कुछ ट्रायंगल्स वगैरह लेने पड़ेंगे, बिना ट्रायंगल्स के नहीं चलेगा। तो जब भी तुमको क्या करना हो, कभी भी एंगल्स को क्या प्रूफ करना हो? 90 डिग्री प्रूफ करना हो, हमेशा आजू बाजू के चिपके हुए ट्रायंगल्स लेना। हमेशा कैसे ट्रायंगल लेना? आजू बाजू के चिपके हुए। बोलो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? छोटे वाले चिपके हुए। बोलो कौन सा? MQN, ये पहला। तो क्या लिख लूँ मैं? इन ट्रायंगल MQN। और बोलो दूसरा वाला क्या होगा? PQO। नहीं, अगर तुम PQO लोगी तो वो उसके सामने का हो गया। मैंने कहा चिपका हुआ, तो उससे चिपका हुआ या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक लेना है। बोल कौन सा लेंगे? चलो PNO। PNO क्यों लेंगे? छोटा ट्रायंगल। PNO तो बड़ा ट्रायंगल हो गया, छोटा। जैसे एक ट्रायंगल लिया तुमने MNQ, तो पॉइंट क्यों आना चाहिए? ऐसा चिपका हुआ छोटा ट्रायंगल। बोलो कौन सा? सिंपल है, PQM। बिल्कुल ये ले सकते हो। तो पॉइंट P कहाँ है? यहाँ कहीं है। ठीक है, ये वाला ये ऐसे आजू बाजू कैसे चिपके हुए। तो एंड ट्रायंगल कौन सा? PQM।
कुछ भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करने से पहले बोलो क्या करोगे, आप ये मार्किंग कर लो कि तुम्हारे पास जो दो ट्राइंगल है उस दो ट्राइंगल में कौन सी चीज़ किसके इक्वल, ये पहले मार्क कर लो। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल में ये एम क्यू क्या रहने वाला है, कॉमन। ये इस ट्राइंगल में भी आता है, इस ट्राइंगल में भी आता है। तो बिना सोचे समझे एकदम तेज़ी से लिख देना कि सेग एम क्यू आपका कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ के, सेग एम क्यू के, और इसका रीज़न क्या आएगा, कॉमन साइड। वेरी गुड। लेकिन क्या सिर्फ एक पेयर लिख देने से कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी क्या, नहीं, और भी कुछ ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढे भाई, स्क्वायर तो अपने बहुत ही फेमस काम के लिए प्रसिद्ध है, बोलो क्या, चारों साइड इक्वल। इसका मतलब ये एम एन इक्वल होने वाला है, बोलो किसके, पी एम के, है ना, क्योंकि ये एम एन भी क्या है, स्क्वायर की साइड, और पी एम भी क्या है, स्क्वायर की साइड। तो यहाँ से हम लोग क्या ये लिख सकते हैं कि आपका जो सेग एम एन है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, सेग पी एम के, लिख सकती हूँ। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। पढ़ने वाले को बराबर समझ में आ जाता है कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा उसको अजीब नहीं लगता, पक्का। और क्या है बोलो, और क्या ढूंढूँ इसमें। तो देखो अब तक तुम स्क्वायर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुकी हो। पहला क्या पढ़ी हो कि डायगोनल स्क्वायर के क्या होते हैं, इक्वल। दूसरा क्या पढ़ी हो कि स्क्वायर की डायगोनल्स क्या करती हैं, बाइसेक्ट। मतलब स्क्वायर की डायगोनल के क्या होते हैं, दो इक्वल टुकड़े। यानी कि अगर ये डायगोनल एम ओ है और अगर ये पॉइंट क्यू है तो बोलो क्या हो रहा होगा, एम से लेकर क्यू और क्यू से लेकर ओ, ये क्या रह रहा होगा, इक्वल। अगर ये डायगोनल पी एन है तो बोलो इसके बाइसेक्ट हो रही होगी, यानी कि पी से लेकर क्यू और क्यू से लेकर एन, ये आपस में क्या हो रहा होगा, इक्वल। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकती हूँ ये वाला पी क्यू और ये वाला क्यू एन आपस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि पी एन कौन है, डायगोनल, और स्क्वायर की डायगोनल बोलो क्या करती हैं, बाइसेक्ट। यानी कि ये वाला पी क्यू और ये वाला क्यू एन आपस में क्या होने वाला है, इक्वल। क्या अभी कॉन्ग्रुएंसी धीरे धीरे जम रही है। तुम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सवाल करोगी ना कॉन्ग्रुएंसी उतनी अच्छी होगी। बोलो क्या होगा आपका, सेग क्या, क्यू एन, क्योंकि पहले ये वाले ट्राइंगल का नाम है ना, कॉन्ग्रुएंट है, बोलो किसके, सेग पी क्यू के। इसका रीज़न क्या लेंगे, नीचे यहाँ पे इसका लिख लेंगे डायगोनल्स ऑफ ए किसका, हाँ, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर क्या करते हैं, बोलो बाइसेक्ट ईच अदर। क्या तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए 3 पार्ट्स चाहिए थे, क्या तुम्हें 3 पार्ट्स मिल गए। और तीनों पार्ट्स क्या मिले हैं इस बार, एंगल वाले मिले हैं कि साइड वाले मिले हैं, तीनों साइड वाले। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल एम क्यू एन, उसका जो बाजू वाला दूसरा ट्राइंगल है बोलो कौन, पी क्यू एम, इसके कॉन्ग्रुएंट। कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, ए तो एंगल होता है, यहाँ तो एंगल है ही नहीं। यहाँ पे टोटल कितनी साइड्स हैं, तो कौन सा टेस्ट हुआ, एस एस एस, यानी कि ट्रिपल एस टेस्ट। क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बोलो कौन से टेस्ट से। क्या हमको इस थ्योरम में ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था क्या, मैडम किसी भी थ्योरम में कभी ट्राइंगल को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ही नहीं होता है। हमेशा कभी डायगोनल को इक्वल बताओ, कभी डायगोनल को बाइसेक्ट बताओ, कभी डायगोनल को परपेंडिकुलर बताओ, कभी अपोजिट साइड इक्वल बताओ, कभी अपोजिट एंगल इक्वल बताओ, ये सब करना होता है। ट्राइंगल को तो कभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही नहीं है, फिर अभी क्या। तो जब आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो प्रूफ होने के बाद अब क्या लगाओगे उसमें, CPCT, खत्म। अब देखो हमने इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए बोलो क्या किया, इस ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए बोलो हमने क्या किया, सारी साइड्स क्या कर दी, यूज़। एक ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3, तीनों साइड्स हमने यूज़ कर ली। तो अभी क्या बच गए होंगे उस ट्राइंगल के पास, 3 एंगल। एक ट्राइंगल के पास टोटल 2 चीज़ें होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और क्या होती हैं, 3 एंगल, जिसमें से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तुम ऑलरेडी क्या यूज़ कर चुकी हो, 3 साइड्स यूज़ कर चुकी हो।
तो बोलो क्या बाकी रह गए तुम्हारे 3 एंगल्स, कि ये वाला एंगल इक्वल टू वो वाला एंगल, वो वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। ऐसा CPCT में लिख सकते हैं क्या? तीनों लिख दे क्या? हाँ, लिखने को तो लिख सकते हो, बट हम वही लिखेंगे जिसका हमको क्या है बोलो, काम। ठीक है, टोटल CPCT के पेयर कितनी बार लगाए जा सकते हैं? 3 बार। क्यों? क्योंकि 3 एंगल हमारे बाकी हैं जिन्हें हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते वक्त यूज़ नहीं किया। बट क्या तीनों लिख दूँ क्या? नहीं, उनमें से मुझे जिसकी ज़रूरत है मैं वो लिखूँगी। तो मैं ये लिखती हूँ कि ये वाला एंगल, ये दिख रहा है, थोड़ा सा इसका डार्क शेड करते हैं, ये वाला एंगल और ये बाजू का ये वाला एंगल आपस में बोलो क्या रहे होंगे? इक्वल। यानी कि हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर आपका एंगल MQN, और बोलो बाजू वाला एंगल कौन सा? MQ, आपका कौन सा? P। ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। क्या है, बात समझ में आई? ठीक है, आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अगर 2 एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि MQN इक्वल टू क्या हो जाएगा? MQP, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का ही मतलब क्या होता है? इक्वल। लेकिन मैडम इससे प्रूफ तो हुआ ही नहीं कि वो क्या होने चाहिए, एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। ये तो आप एंगल को इक्वल प्रूफ करके बैठ गए। मैंने याद को तुम्हें कुछ दिन पहले लीनियर पेयर रिवाइज करने को कहा था। ठीक, अगर तुम लीनियर पेयर रिवाइज की हो तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जैसे कि आपकी स्ट्रेट लाइन का नाम है PN, ठीक है, और यहाँ बीच में एक लाइन आ गई जिसका नाम है MQ, तो तुम्हें नहीं लगता लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 180। वेरी गुड, है ना? तो यानी कि क्या मैं लिख सकती हूँ कि एंगल MQN प्लस एंगल MQP, इन दोनों को मिला के आंसर कितना आना चाहिए? क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल हैं? लीनियर। ये हमको तो पहले से पता है कि लीनियर लगा सकते हो, लेकिन अभी ताज़ा एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि MQN और MQP ये दोनों आपस में क्या होंगे? इनकी वैल्यू दी थी क्या कि इतने डिग्री के होंगे, उतने डिग्री के होंगे? नहीं। तो मैंने क्या किया? लेट कर लिया कि लेट एंगल MQN इक्वल टू एंगल MQP, बोलो इक्वल टू कितना? X। ये मैंने लेट कर लिया, बोलो कितना? X। ये मैंने लेट किया है, ठीक है। अच्छा, तो MQN की बोलो वैल्यू कितनी? X। MQP की वैल्यू बोलो कितनी? X इक्वल टू बताओ कितना? तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू कितना? 180। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो कितनी आएगी? 180 डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 90। यानी कि इससे क्या ये प्रूफ हो गया कि वो छोटा एंगल MQN और वो दूसरा छोटा एंगल MQP इक्वल टू कितने डिग्री का है? जैसे तुमने इन 2 एंगल को 90 प्रूफ किया, कौन से वाले? एक ये वाला और एक कौन सा वाला? ये वाला। अगर तू ये वाले ट्रायंगल लेती, ये आजू बाजू की ये 2, तो क्या इन दोनों को भी प्रूफ कर देती 90, है ना? सिमिलरली तो किया जा सकता है, यानी कि सिमिलरली ये प्रूफ किया जा सकता है कि एंगल NQ और कौन सा पॉइंट O, ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा? 90, है ना? तो यानी कि क्या हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि सिमिलरली हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल NQO ये भी कितना होगा? 90। वैसे ही उसके जो बाजू वाला होगा, बोलो कौन? आपका PQO, ये भी कितने डिग्री का होगा? 90, है ना? तो हम ये लिख सकते हैं कि सिमिलरली ये भी आपका कितने डिग्री का होगा? 90। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कुल मिला के कि चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे। और मैंने आज की क्लास की स्टार्टिंग में ही कहा था कि चारों छोटे एंगल अगर 90 डिग्री आ गए तो वही आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है? प्रूफ कि 90 डिग्री का मतलब ही क्या है कि वो लोग आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। सो आप यहाँ से लिख सकते हो कि आपकी जो डायगोनल थी, क्या नाम था भाई डायगोनल का? M से लेकर O, और दूसरी डायगोनल का नाम क्या था? PN। ये लोग आपस में क्या है? आपकी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये जो थ्योरम था वो लोग क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया, खत्म कहानी, डन।
तो याद रखना, जब भी आपको कभी भी किसी भी जगह पर एंगल्स क्या बताने हैं, परपेंडिकुलर बताने हैं, तो हमेशा आपको 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। वो भी कैसे वाले, छोटे, आजू बाजू से चिपके हुए, ठीक है। उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद इसमें सीपीसीटी लगाओगे। कौन सी वाली सीपीसीटी? वो आजू बाजू के एंगल्स की सीपीसीटी। क्या बाकी एंगल्स में सीपीसीटी नहीं लगाई जा सकती? लगाई जा सकती है, बट हम लोग नहीं लगा रहे। डन, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिर लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाओ और फट 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 एंगल कितने आ गए आपके 9। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, आज का थोड़ा डायग्राम बदसूरत हो गया है, इसको अपन चलो एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं कि भाई समझ में भी तो आए कि है क्या। तो एक आपको प्यारा सा बड़ा सा अपनी कॉपी में स्क्वायर बनाना है, जिसका नाम क्या रखोगे, MNOP। और ये रही आपकी डायगोनल और ये रही दूसरी डायगोनल, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमने 2 ट्रायंगल लिए। पहला वाला कौन सा ले रहे हो, MNQ, एक ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हो, इससे चिपका हुआ, कौन सा, MPQ। क्या है, मेरी बात समझ में आई? बस खत्म कहानी, ठीक है। कोई तकलीफ यहाँ तक? पक्का? तो फिलहाल अभी नोट्स